के लिए हमें चाहे कितनी ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हो सकता आप यहाँ से अपने गांव कन्नड़ और कोई वैजापुर जाता है, कोई औरंगाबाद जाता है या नहीं। आप जितना समर्पण परमेश्वर के लिए करते हो, प्रभु उतना ही प्रतिफल आपको भी देगा, क्योंकि प्रभु आपके समर्पण को देख रहे हैं और प्रभु उसका पूरा पूरा प्रतिफल देने की आप हम उसकी इच्छा है कि वो पूरा पूरा प्रतिफल हमें दे। बोलो हालेलुया। इसलिए उस खजाने के समान है जिस किसी मनुष्य ने पाया और मारी खुशी के आनंद से, किसी के कहने के द्वारा नहीं, किसी के पीछे लगकर नहीं, ठीक है ना, कुछ लालच से नहीं, मारी खुशी के अपना सब कुछ बेच दिया और उस जमीन के टुकड़े को खरीद लिया जहां प्रभु खजाना है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वो परमेश्वर में मिल गया। बोलो हालेलुया। ठीक है, अब ये मैं फिर कहता हूं, कीमत कोई नहीं है परमेश्वर के राज्य की, हम कीमत चुका ही नहीं पा सकते हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन वो खजाना इतना महंगा, इतना कीमती है जो हमारे पूरे परिवार को बदलने की सामर्थ्य रखता है। ना तो पूरे परिवार, बाइबल में लिखा मैं तेरे द्वारा तेरे घराने को बचाऊंगा। बोला हालेलुया। मैं प्रभु में आया, प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए चुना, मेरा पूरा घराना, मेरे पापा और 4 भाई है, पहले हमारा परिवार बचा, फिर हमारे दोनों छोटे अंकल बचे, फिर बड़ा अंकल वो बचा, पूरा घराना परमेश्वर ने बचाया। और ना केवल वो घराना बल्कि वो सारा मोहल्ला, वो सारी गली मोहल्ला, वो जो जिसमें सैकड़ों घर है जो आज प्रभु की हजूरी में आते हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। बोला हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ उसकी संगति में चलते हैं, बोला हालेलुया, तो उसके परमेश्वर के महा आनंद को हम देखते हैं। और याद रखना, प्रभु का वायदा है, भजन 27:28 आयत में लिखा है कि सुन जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है। बोलो हालेलुया। जो घर का मुखिया, जैसे आप हो है या नहीं, जैसे वो पीछे आंटी जो बैठी है वो हो, उनकी जब वो घर का मुखिया अगर परमेश्वर की हजूरी में अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उस परिवार को आशीष देगा। अगर आप घर के मुखिया हो और अगर आपकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता जब तक आप ना चाहोगे, है या नहीं। इसलिए जब एक मुखिया, घर का मुखिया परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होता है, भजन संहिता 128 में लिखा है कि सुन जो पुरुष, अब पुरुष यहाँ पर वो लिखा गया जो प्रभु का भय मानता हो। अब कई भाई प्रभु का भय नहीं मानते हैं, बोला हालेलुया, लेकिन कई बहनें मानती है प्रभु में, वो परमेश्वर उसको मुखिया मानता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि आज नहीं तो कल परमेश्वर उस बहन के द्वारा पूरे घराने को बचाने की सामर्थ्य रखता है। लिखा कि सुन जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है वो नित्य अपनी कमाई को खाएगा। बोलो हालेलुया। डॉक्टर हमारी कमाई को नहीं खाएंगे, कोई नुकसान, कोई नशा, कोई किसी प्रकार का घाटा हमारे कारोबार में वो नहीं खाएगा। बोलो हालेलुया। बल्कि खुद हम उस कमाई को खाने पाएंगे। बोलो हालेलुया। और आगे लिखा सुन उसकी आज्ञा मानने से उसकी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, है नहीं। जब घर में जाओगे आनंद के साथ वो आपको अपने काम पर विदा करेगी, जब आप आओगे तो आनंद के साथ वो आपका इंतजार करेगी और बैठकर प्रार्थना करेगी। नहीं तो मैं आपकी नहीं कहता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी बहनें हैं जब पति घर से बाहर जाता है, जब तक पति घर में है तो वो टेंशन में दिखाती है, नाटक कर, कभी सिर पकड़ती है, कभी पैर पकड़ती है, कभी पेट पकड़ती है नहीं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, फलवंत दाखलता सी होगी। बोला हालेलुया। और देखो उसके बच्चे मेज के चारों ओर जलपाई पौधे के समान होंगे। आज छोटे बच्चे वो बैठ जाते हैं, बड़े बच्चे बैठते नहीं है नहीं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, तो उसके बच्चे मेज के चारों ओर जलपाई पौधे के समान होंगे। बोलो हालेलुया। उसकी मेज के चारों ओर। आज हमारे पंजाब में ना माता पिता अपने बच्चों का इंतजार करते हैं, नशा करके कभी कोई कहाँ पड़ा हुआ है, कभी कोई कहाँ पड़ा हुआ है, इंतजार करते हैं, 11 बज जाते, 12 बज जाते। ये पंजाब के आज हालात है। लेकिन परमेश्वर आज केवल पंजाब के लिए नहीं, हम सब के लिए कहता है। बोलो हालेलुया। हमारे बच्चे परमेश्वर, जब हम प्रभु का डर और भय मानेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर भी प्रभु का डर और भय आएगा। बोलो हालेलुया। है नहीं। हमारी जो आज हम मेहनत करते हैं, घर और मकान और जो आशीष हम इकट्ठी करते हैं, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, कि हम अपने बच्चों के लिए वो विरासत छोड़ जाए। बोला हालेलुया। लेकिन कब होगा ये? जब प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। बोला हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, उसी आयत में अंत में लिखा है कि वो अपनी नाती पोतों को भी देखने पाएगा जो प्रभु के पीछे चलेगा, है नहीं। हमें वो खजाना मिल गया है जिसकी हमें, देखो अब पास्टर ने अपनी स्टडी पूरी की, अच्छी जॉब भी पा सकते थे,
है नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं भी एक अच्छी जॉब पा सकता था, मेरा कंप्यूटर सेंटर था, मेरी प्रिंटिंग की प्रेस थी, आज भी है, छोटा भाई संभालता है, लेकिन काम की घटी नहीं है। ये नहीं कि मैं नकारा था या मेरे पास काम नहीं था, मैंने बाइबल उठा ली और प्रचार करने के लिए चल दिया, नहीं। जब मैं अपने आशीषों के दिनों में सबसे सफलता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और सेवा के लिए अपने काम को छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे उस काम से बेहतर प्रभु की सेवा है। मुझे वो खजाना मिल गया है, अब मुझे और किसी चीज आशीष की जरूरत है नहीं है। लेकिन वचन कहता है पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, फिर वो चीजें तो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पीछे चल पड़कर तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। महाराष्ट्र में केवल मैं मेरी एक आंटी को जानता हूं जो हमारी मुंबई की है, लेकिन वहां नहीं। उसके बाद मैं वैजापुर में भी आया, मनमाड़ में भी आया, औरंगाबाद में भी आया, आज आपके गांव में हूँ। प्रभु हमारे देश के 11 स्टेट में मुझे लेकर गया है, जबकि मैं कभी अपने घर से बाहर निकलने के योग्य में नहीं था। सो प्रभु महान है। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, लोग गांव के क्या कहते हैं, परिवार रिश्तेदार कहते हैं, उनकी ओर नहीं देखना। प्रभु यीशु क्या कहता है, जो यीशु के पीछे चलेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और एक दिन आएगा जो आपको बोलते ना, कहाँ जाते हो, क्या हो गया, हालेलुया वाले बन गए, धर्म चेंज करिए, ये कुछ नहीं है। वो सब आपके पीछे चलेंगे। आप देखोगे वो आपकी उंगली पकड़कर वो चर्च में जाएंगे, आप उनके लिए छुटकारे का कारण बनोगे। हालेलुया। प्रभु आपको आत्माओं को बचाने वाला बनाएगा। पतरस और यूहन्ना परमेश्वर ने, हम बाइबल में देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना को, अपने चेलों को चुना कि आओ मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और हालेलुया। वो जिंदा मछलियां पकड़ते थे और मारते थे, बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उनको ऐसा बनाया कि जो आत्मा में मरे हुए थे उनको जिंदा करने वाले वो बन गए। इसलिए हमारा जो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, याद रखना बाइबल में लिखा है वो कभी भी हमें शर्मिंदा होने नहीं देगा। वो खेत में छुपे हुए उस धन के समान के है नहीं, जो हमें मिला, हमें मिल गया, वो हम लोगों की चिंता नहीं करनी है। बोलो हालेलुया। है नहीं, उसके लिए हर एक कीमत चुकाएंगे और प्रभु के राज्य में हमेशा बने रहेंगे और प्रभु को प्राप्त करेंगे। बोलो हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, आज तो वो समय है जब यीशु की आमद बहुत जल्द होने वाली है, जब यीशु बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। बहुत जल्द वो समय आने वाला है। हालेलुया। इसलिए बने रहे और प्रभु, जब तक प्रभु ना आए उसकी हजूरी में निरंतर बने रहिए, संगति में निरंतर बने रहिए। और हाल जहाँ जिस चर्च में परमेश्वर ने आपको जोड़ा, जो पास्टर आपके लिए सेवा करते हैं और जो लोग आपके यहाँ आते हैं, बोलो हालेलुया, ठीक है, उनके लिए समर्पण करें, आज्ञाकारिता में चले। बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो आज्ञाकारी होगा परमेश्वर उसके लिए आशीष के द्वार को खोल देता है। व्यवस्था 28 में लिखा है एक आयत में कि सुन, जो अगर आज तू मेरी आज्ञाओं को मानता है तो धन्य होगा तू अपने नगर में, धन्य होगा तू अपने खेत में, अपने कारोबार में तू धन्य होगा, धन्य होगा तेरी संतान, धन्य होगा तू घर के बाहर जाते हुए, धन्य होगा घर में अंदर आते हुए, अगर तुम आज्ञाकारिता के अनुसार चलोगे। इसलिए ये ना देखो, आप ये मत देखो कि हम कहाँ हैं, बोलो हालेलुया, ठीक है। इस घर से राजा साउल का पोता, योनातान का बेटा मुफबशीर, वो पैरों से हाथों से रगड़ा था। गाय किसी एक गांव में, वो एक कोने में गरीब के घर में पड़ा हुआ था, कोई उसकी सुधि लेने वाला नहीं था, लेकिन दाऊद का अनुग्रह उस पर हुआ और वो दाऊद के साथ, राजा के साथ भोजन करने लगा। सोचो, अगर एक राजा दाऊद का अनुग्रह मुफबशीर पर होकर अगर वो इतना राजा के साथ बैठकर भोजन कर सकता है, तो दाऊद से बढ़कर यीशु है। बोलो हालेलुया। जब यीशु का अनुग्रह हम पर होगा तो सोचो प्रभु में कितना आशीष के योग्य है, आशीष का भागी वो हमें बनाएगा। इसलिए बाइबल में के परमेश्वर के पीछे चलो, कोई घटी कोई कमी परमेश्वर आपको कभी भी रहने नहीं देगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।